समझौते के बाद इंडिया जैसे आजाद हुआ ना, तो हमें सबसे बड़ा डर था चीन से, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी कमी थी पैसे की। पैसा ही नहीं था, आर्मी के पास बूट नहीं था। वो पीटी शूज देखते हैं, कैनवास के कपड़े का होता है, वो पहनते थी आर्मी। पैसे का बहुत अभाव था, और हथियार गोला बारूद भी नहीं था। और इन सब के अलावे जब कोई देश अभी अभी उठ के खड़ा हुआ है और उधर से देख लिया उसने एक आतंकवादी हमला और 1948 में पाकिस्तान से साथ लड़ाई, तो कोई भी देश जो दूरदर्शी होगा वो यह नहीं चाहेगा कि वो युद्ध लड़े, क्योंकि युद्ध जो होता है आपको बहुत आगे लेके नहीं जाता है, खास करके दो बड़े देशों में। तो भारत चाहता ही नहीं था युद्ध लड़े अगले 20 सालों तक। ये नीति गलत नहीं थी, लेकिन चाइना को एक बात पता था, अभी युद्ध कर लेंगे, अभी भारत को रोक सकते हैं, आने वाले समय में भारत नहीं रुकेगा। तो जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच समझौता जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के की। जवाहरलाल नेहरू का कहा था भाई 20 साल तक युद्ध नहीं लड़ना है। इन्होंने 20 सालों के लिए चाइना से एक समझौता हस्ताक्षर करने गए, जिसका नाम रखा गया पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौते में 5 बातें थी, लेकिन जो सबसे मेन बात थी वो यह थी कि हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। हम एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करें। समझ आया कि नहीं आ गया? तो क्या कहा गया? पंचशील। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। अब ये सबसे मुख्य बातें थी, हालांकि उसमें अन्य बातें भी थी। एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, मतलब वहाँ का कल्चरल गेम यहाँ होगा, यहाँ का वहाँ हो जाएगा कल्चरल गेम। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये भारत को कोई मतलब नहीं है, भारत के अंदर क्या हो रहा है ये चाइना को कोई मतलब नहीं है। ये था पंचशील समझौता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे का साथ देंगे। अगर विश्व लेवल पे कुछ हो रहा है तो साथ क्या क्या करेंगे? साथ देंगे। तो पंचशील समझौता किया गया था। नेहरू चाहते थे कि यह समझौता 20 सालों के लिए हो। कितने सालों के लिए हो? 20 सालों के लिए हो, क्योंकि एक अमूमन एक आइडिया था कि जब ये समझौता करने के लिए गए थे लोग, कौन सा समझौता बाबू? पंचशील समझौता 1954 में। हाँ, 54। तो यहाँ समझौता 8 वर्ष तक होनी थी, डिस्कशन करते करते फिर ये कहाँ आ गई? 6 साल। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कम से कम कितने साल का हो? 20 साल, क्योंकि 30 साल बाद 1974 आ जाएगा और भारत ने अपना पहला परमाणु बम भी परीक्षण किया था 1974, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। 1974। तो हम लोग को ये लगता था कि 1974 अगर हम लोग का समझौता हो जाएगा, परमाणु बम बन जाएगा, तो उसके बाद कोई देश कुछ बोलेगा उठा के पटक दिया जाएगा, कुछ जा खत्म हो गया कहानी। नहीं समझे? लेकिन चीन था होशियार, उसने कहा कि हम 6 साल तक इसको पहले ट्रायल करके देखेंगे। तो 1954 से 6 साल जोड़ेंगे तो 1960। 1960 1960। दूसरा एक और गलती देखिए यहाँ पे, हमारे ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उधर से चीन के कौन करते हैं? चाउ एन लाई। कौन करते हैं? चाउ एन लाई। ये दोनों ओर से समझौता में हुआ क्या कि 20 साल की जगह उसने 6 साल ही माना था। चाइना को पता था कि पंचशील समझौता कितने साल के लिए किया है? 6 साल के लिए होगा। अब ये पंचशील समझौता हुआ कब था? 1954। कितने साल के लिए था? कब खत्म हो रहा था? क्योंकि ये कितने साल के लिए था? यहाँ एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। इतना बड़ा देश था तिब्बत, बड़ा धार्मिक देश था, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और बहुत ही धार्मिक था, शांति से रहने वाला देश था तिब्बत। चाइना ने 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा कितना शातिर है चाइना। 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और पूरे तिब्बत को कब्जा कर लिया। पूरा तिब्बत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1959 में कब्जा कर लिया। अब बताइए, ये तिब्बत को कब्जा कर लिया, अब हुआ घनघोर बवाल, विश्व लेवल पे बवाल हुआ, ये गलत किया गलत किया। भारत ने भी कहा गलत किया, तो चाइना पंचशील समझौता लाया, करा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग, साहब हम लोग कर लिए हैं।
अब चुप रहिए भारत। उसके बाद अमेरिका दबाव बनाया, भारत से कहा कि आप पड़ोसी राज्य हैं, आप यूएनओ में मामला उठाइए इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक दूसरे को साथ देना था, पंचशील समझौते में लिखा हुआ था। भारत वहां भी कुछ नहीं कर पाया और पूरी तरह से तिब्बत पे कब्जा किसका हो गया? चाइना इतना बेरहमी से तिब्बत को किया। एक परिवार में 5 आदमी है ना, तो पांचों को 5 कोना भेजा था। एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर। अब ये कोई स्वतंत्रता की मांगे नहीं उठेगी, पूरी तरह तिब्बत को कब्जा कर लिया।